नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो आइए हम लोग एक नए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज भी। और क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% एवं 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में है और ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है तो बी की आय ज्ञात करिए। हमसे पूछ रहा है कि हमको बी की आय कितनी है ये बता दीजिए। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप ध्यान ये रखिएगा कि जैसे यहाँ जिसका रेशियो दे के रखा है, जैसे यहाँ पे बचत का अनुपात दे के रखा है, यहाँ पे बचत का अनुपात दे के रखा है और खर्च हमको यहाँ पे दे के रखा है कि ये खर्च का परसेंटेज है। तो जैसे बचत का अगर अनुपात दे के रखा है तो हम लोग इस जो परसेंटेज को सोचेंगे वो बचत में ही सोचेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। अब हम समझते हैं कि ए, बी और सी क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। तो अगर हम इनकी सेविंग की बात करें परसेंटेज में, अगर इनकी बचत की बात करें परसेंटेज में, तो अगर ए 80% खर्च करता होगा मतलब ये 20% बचाता होगा। बी अगर 85% खर्च करता होगा यानी कि 15% बचाता होगा। और सी अगर 75% खर्च करता होगा तो ये 85% बचाता होगा। ये इनकी बचत हमने निकाल ली किसमें, तो परसेंटेज में। आगे कह रहा है कि बचत का वहाँ पर अनुपात देकर रखा है। ये जो रेशियो देकर रखा है वो हमको सेविंग का ही रेशियो देकर रखा है कि ये 8 बचाता है, ये 9 बचाता है और ये 20 बचाता है। तो यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग इसके इनकम का अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे अब हम समझ गए कि परसेंटेज में तो 20% बचा रहा है और अनुपात में कितना बचा रहा है तो 8। तो इनकम अगर बात करेंगे कि परसेंटेज में कितना होगा तो 100% होगा। अगर 20% बचत है और 80% इसका खर्च यानी इनकम कितना होगा तो 100% होगा। तो इसी को हम लोग 100 बनाते हैं। तो 100 बनाने के लिए इनकम का बात करें तो इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे तो 5 से, तो ये 100% बन जाएगा। और ये 5 से गुना हो रहा है, इसका मतलब है कि इसकी इनकम भी इसके 5 गुना होगी। तो इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। इसको 100 बनाने के लिए डायरेक्ट, इसको 100 बनाने के लिए डायरेक्ट कोई संख्या है नहीं, इसको 100 बनाने के लिए डायरेक्ट कोई संख्या है नहीं कि हम लोग गुना करके 100 बनाए। तो इसका तरीका ये होगा कि 15 गुना 100/15 कर लीजिएगा। फ़ायदा ये मिलेगा कि इस 15 से 15 कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे 100%, बचेगा यहाँ पे 100%। और यहाँ पे 100/15 से गुना किया है तो यहाँ पे हम लोग 100/15 से ही गुना करेंगे। इसको काटिएगा तो 5 × 15 और 20 × 25 100 कितना हो जाएगा तो 60। ये कितना हो जाएगा तो 60। इसकी इनकम की बात करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 4 से, तो 25 चौका 100%। इसको भी गुना करेंगे 4 से तो 20 चौका 80। और ये जो अनुपात निकल के आए इनके इनकम का अनुपात है। इसको भी हम रेशियो बना सकते थे, काट लेंगे 20 से तो 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौका 80। हमसे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है। तो इनकी इनकम का रेशियो है और ए और सी की आय में कितना का अंतर है तो 18,000 का अंतर है। तो यहाँ देखेंगे तो ए और सी की आय में कितना अंतर है तो 2 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 2 यूनिट का रिजल्ट कितना है तो 18,000। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा तो 9,000 रुपये। हमसे पूछ रहा है कि बी की आय ज्ञात है। तो बी की आय कितनी है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा तो 1 यूनिट का अगर 9,000 है तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा तो 27,000। और 27,000 ही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि जो अनुपात दे के रखा है उसी को हम लोग परसेंटेज में भी लिख देते हैं। इनकम का रेशियो पूछ रहा था तो ये सेविंग है परसेंटेज में और ये सेविंग है रेशियो में। तो इनकम हमेशा 100% होगी। तो इसको 100 बनाने के लिए जितना से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी उतना ही से मल्टीप्लाई करके हमारा इनकम का अनुपात आ जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि, और MTS 2019 का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे भाजक तथा शेषफल का यहाँ पे रेशियो दिया है और भाजक तथा भागफल का दिया है, तो हमको हमारा कोशिश ये होता है कि जो कॉमन है दोनों में से, भाजक यहाँ भी है और भाजक यहाँ भी है, तो हम इसको सेंटर में रखते हैं। रेशियो बनाने के लिए हम लोग जिसके साथ रिलेशन है दोनों के साथ उसको हम लोग सेंटर में रखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि भाजक और
शेषफल का रेशियो दिया है, तो शेषफल इधर नहीं रख के इधर रखिएगा। और साथ ही साथ हमको कह रहा है कि भाजक तथा भागफल का, तो भाजक तथा भागफल का, तो फायदा ये मिलेगा कि हम आसानी से इसका रेशियो बना पाएंगे। और कह रहा है कि भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है, यानी भाजक 3 है तो शेषफल 2 होगा। भाजक 3 है तो शेषफल कितना होगा? 2 होगा। और साथ ही साथ कह रहा है कि भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है, ये 7:12 है। यहाँ से हम लोग रेशियो बना सकते हैं। तो इतना काम तो आप लोग को आता होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 दूना 14, 7 21 और 12 36, ये हमारा इक्वेशन बन गया। कह रहा है आगे क्या कहता है कि यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, हमसे यही क्वेश्चन पूछा, यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो हमको यहाँ से भाज्य निकालना पड़ेगा। और भाज्य बराबर क्या हो, यानी डिवाइजर। भाज्य बराबर, इंग्लिश मीडियम वाले, भाज्य यानी डिवाइजर। भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। यही हमारा भाज्य का फॉर्मूला होता है। डिवाइजर है ये डिविडेंड है, सॉरी डिविडेंड है, डिवाइजर है, और ये आपका भागफल है और ये शेषफल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से फिर आइएगा, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो हम लोग कहेंगे भाजक गुना भागफल, तो भाजक गुना भागफल और प्लस ये शेषफल, ये भाज्य बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? तो भाज्य बन जाएगा। और इसी को हमको डिवाइड करना किससे है? तो कह रहा है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो इस कंप्लीट को हम लोग 9 से, देखिए पूरा गुना करके मत लिखिएगा, जैसे इसको गुना किए फिर लिखा और फिर भागा लगा रहे हैं, ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग इसी तरीके से इसको लिख लिया और अलग अलग भागा लगाएंगे। जैसे यहाँ इस 14 को इस 9 से भाग लगाएंगे तो 5 शेषफल बच जाएगा, और इस 21 गुना 36 को 9 से भाग लगाएंगे तो 0 शेषफल बच जाएगा। 36 तो कट जाएगा इससे, और ये इसके गुणनफल में है तो ये पूरी संख्या 9 से कट रही होगी। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि सिर्फ जो रिमाइंडर मेरा बचेगा वो कितना बच जाएगा? तो रिमाइंडर बच जाएगा वो 5 बच जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। फिर से एक बार समझिएगा, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है, भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 है, भाजक और भागफल का अनुपात 7:12 है। तो हम लोग यहाँ से शेषफल को ले लिए और यहाँ पे 14, 21 और 36 का अनुपात आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि शेषफल 14 हो, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि शेषफल हमसे 14 कर रहा है, यहाँ भी शेषफल कितना आ रहा है? तो 14, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 14 को, यानी डाटा तो सेम हो गया आ गया। अब इसी को कह रहा है कि अगर इसी हम लोग भाज्य को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि 21 गुना 36 प्लस 14, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग कह रहे हैं 21 गुना 9, 21 गुना 36 प्लस 14, ये हमारा भाज्य आ गया। हमको इसको अलग अलग पूरा गुना करके लिखने से अच्छा है कि यहीं से हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ जब डिवाइड करेंगे इसमें तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 5। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या फिर इसमें समझिए कि हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ये कहते हैं डिविडेंड, यानी भाज्य। भाजक हो गया डिवाइजर, डिवाइजर। भागफल हो गया क्वोशिएंट, और शेष हो गया रिमाइंडर। तो जो डिविडेंड का फार्मूला होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट, और ये हो गया इसका रिमाइंडर। तो ये हमारा भाज्य कंप्लीट बन जाएगा, यानी डिविडेंड कंप्लीट बन जाएगा, और इसी को 9 से डिवाइड करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को पहले आप लोग खुद एक बार बना के देखिए, और देखिए कितनी मेहनत लगती है बनाने में, क्वेश्चन किस तरीके से आप बना रहे हैं। और जब मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, उसके बाद आप देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता था। तो आइए आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन बनाइए और फिर यहाँ पे वीडियो को देखिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा हमेशा की तरह। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था।
तो हमसे, और क्वेश्चन में पूरा एक बार पढ़ देता हूँ कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8,04,000 रुपये हो या 8.04 लाख रुपये हो तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग करेंगे कैसे क्वेश्चन को, जैसे ए और बी की आय का अनुपात हमको दे के रखा है और ये पिछले वर्ष का है, लास्ट ईयर का है। ये जो हमको दे के रखा है वो लास्ट ईयर का है। अनुपात कितना था, तो ए अगर 4 कमाता होगा तो बी 3 कमाता होगा, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। आय क्या कहता है, और पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 है। ए के बारे में बात कर रहा है कि ये लास्ट ईयर और ये करंट ईयर, ये जो अनुपात है वो 3:4 है ए के लिए। और बी के बारे में जब ये बात किया तो कह रहा है कि लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो अनुपात बन रहा है वो 5:6 बन रहा है, 5:6 बन रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझ चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी तरीके से और सलीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो काफ़ी कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं। इतना बात हमसे बोल दिया। आगे कह रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपये हो, 8.04 लाख का मतलब है कि 8,04,000 रुपये हो, तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। तो हमको यहाँ ध्यान में रखना है, जैसे ये भी लास्ट ईयर का है और ए के लिए ये भी लास्ट ईयर का ही अनुपात है, बी के लिए ये भी लास्ट ईयर का है और यहाँ बी के लिए ये भी लास्ट ईयर का है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमको इक्विलेट करना पड़ेगा इसको। लेकिन इसमें आपको दिक्कत क्या होगी कि आपको जैसे ये अनुपात बनाइएगा तो अगर आप अलग अलग इक्वलेट कीजिएगा, इक्वल कीजिएगा, तो आपको संख्याएं गुना करने में परेशानी होगी। एक बार यहाँ गुना करने का, फिर इसके साथ रेशियो बनेगा तो फिर इसके साथ दिक्कत होने लगेगा। तो तरीका क्या है कि हम इस रेशियो को लेते ही नहीं है, हम लास्ट ईयर करंट ईयर का रेशियो यहीं से हम लोग बना लेते हैं और सिर्फ इसको इक्वल करते हैं इसके माध्यम से। जैसे अगर ये 4 है तो यहाँ भी इसको 4 होना चाहिए था, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको 4/3 से गुना कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा और ये 4 बन जाएगा, और ये 4/3 से गुना हुआ है तो ये भी 4/3 से गुना हो जाएगा। इसको हमको 3 बनाना है, तो 3 बनाना है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई जो कर रहे होंगे वो कर लेंगे कितना से, तो 3/5 से, और यहाँ 3/5 से किया है तो यहाँ भी 3/5 से करेंगे। अभी ये 4 बन गया, यहाँ भी 4 है तो लास्ट ईयर का तो इक्वल हो गया, यहाँ भी इसके लास्ट ईयर का इक्वल हो गया। यहाँ से हम लोग ए और बी के करंट ईयर का अनुपात बना सकते हैं, करंट ईयर का अनुपात बना सकते हैं। तो करंट ईयर में हम लोग कह सकते हैं कि ए का जो होगा वो 16/3 होगा इनकम, और बी का जो इनकम होगा वो 18/5 होगा, 18/5 होगा। इसको रेशियो बनाइएगा तो ये कट जाएगा 2 से 8 और 2 से 9 बार में, तो यहाँ पे 8×5 = 40 और 9 × 27, यानी करंट ईयर का रेशियो बनेगा वो 40:27 बन रहा होगा। करंट ईयर का बन रहा होगा 40:27 बन रहा होगा। हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8,04,000 रुपये हो, यानी अब हम कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि 40 और 20 60 और 60 67, यानी इनका ऐड कर देंगे तो ये 67 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो 8,04,000 को, 8,04,000 को। यहाँ के बाद आप लोग और ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लोग इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे 40 और 20 60, इनका कुल इनकम रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 67 यूनिट, 67 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट किया किसको, तो 8,04,000 को। और हम लोग एक ही डाटा से यहाँ पे काम कर लेंगे, अलग अलग हम लोग फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो हमसे ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट का हमसे चूंकि पूछ किसका रहा है, तो पहले तो इसका बी का हम लोग करंट निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे करंट, क्योंकि करंट निकालेंगे और करंट के साथ ही इसका रेशियो बनेगा लास्ट ईयर और करंट ईयर का बी के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट ईयर में बी के लिए 27 यूनिट है, यानी कि 8,04,000 67 गुना 27 यूनिट। ये आ गया हमको बी के करंट ईयर का इनकम, कि करंट ईयर में कितना कमा रहा होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बी के लास्ट ईयर का इनकम बताइए, तो बी के लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात कितना था, तो 5:6 था, 5:6 था। यानी कि अगर इसके लास्ट ईयर का, तो करंट ईयर में 6 था तो लास्ट ईयर में 5 था, तो हम इसका रेशियो बना लेंगे तो ये 6/5।
ये करंट ईयर में 6 था तो लास्ट ईयर में 5 था, तो 5/6। इसको हम लोग इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 67 से इसको काटिएगा तो 67 एवं 67 67 134 से 12,000, 6 से काटिएगा तो 2,000 और ये 5 दूना 10 गुना 27 कितना हो जाएगा तो 2,27,000 यानी 2.7 लाख। ऑप्शन इसी तरीके से दे कर रखा है तो हम लोग इसी तरीके से ऑप्शन भी निकालेंगे। यानी बी का जो लास्ट ईयर का इनकम होगा वो 2,07,000 रुपये 2,70,000 रुपये होगा। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। आपको सिर्फ इस रेशियो को ढंग से इक्वलेट करना है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ये कि लास्ट ईयर का ए का भी हमको पता है, लास्ट ईयर के बी का भी पता है, और लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात दे के रखा है तो हम लोग इसको लास्ट ईयर के हिसाब से इक्वलेट कर लेंगे। ये 4 था तो इसको भी हम लोग 4 बनेंगे। बनाने के लिए तरीका ये होगा, इसको 4/3 से गुना करेंगे। यहाँ पे बी का लास्ट में 5 था 3 था लास्ट ईयर, और करंट ईयर और लास्ट ईयर का 5:6 था तो इसको हम लोग 3 बनाएंगे तो 3/5 से गुना करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा। अब हम लोग चूंकि हमसे पूछा कि करंट ईयर का जो हमको यहाँ पे डाटा देकर रखा है, करंट ईयर में दोनों का सम कितना है तो 8,04,000 है, तो हम ए और बी के करंट ईयर का रेशियो बना लिए। तो इसका हो गया करंट ईयर में 16/3, इसका हो गया 18/5, इसका रेशियो बनाया तो 40:27 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि दोनों का जोड़ के यानी 40 और 27 जोड़ कितना हो गया 67 यूनिट रिप्रेजेंट किया इतना को, तो 27 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा इतना को। यहाँ तक हमको पता चल गया। यहाँ के बाद थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हमको पता चल गया कि बी का जो करंट ईयर का जो इनकम होगा वो इतना होगा। बी के करंट ईयर का इनकम कितना होगा, यहाँ तक इतना होगा। अब कह रहा है कि करंट ईयर का अगर इनकम इतना है और करंट ईयर और बी के लास्ट ईयर का जो अनुपात था वो 5:6 था, यानी 6 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करेगा तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमसे पूछ रहा था। तो 5/6 से हम लोग गुना कर दिए और बाकी हम लोग का ये आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको आप लोग 2 बार 3 बार देखिएगा, कब समझ में आएगा तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि ए की आय और बी की आय में 5:7 का अनुपात है। ए और बी महीने में क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय कितनी है। आसान सा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ए की आय, और क्वेश्चन सारे आसान ही रहते हैं अगर आपको उस क्वेश्चन को करने का सटीक तरीका पता होगा तो अगर आपको तरीका पता है, कंसेप्ट आपका ठीक ठाक है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अगर आप ट्रिक रख के रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में मुश्किल होगी। मैं इस क्वेश्चन को आपको तरीके से बता रहा हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। किसी को इसका बेसिक देखना होगा कि कंसेप्ट कैसे इसका डेवलप होता है। तो मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पीछे वीडियो है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न है, वहीं पर आपको इसका कंसेप्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कंसेप्ट देखिएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन बनाने के तरीके पर ही बात करूँगा। तो क्या कह रहा है कि ए की आय और बी की आय में 5:7 का अनुपात है, यानी इनकम का बात कर रहा है। तो इनकम का जो अनुपात है इसका 5 है तो इसका 7 है। आय क्या कहता है, ए और बी महीने में क्रमशः 4,000 और 5,000 बचाते हैं, और यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66.2/3% है। तो ध्यान ये रखिएगा कि इनका व्यय जो एक्सपेंडिचर है, इनका जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, उसका रेशियो जो हमको देकर रखा है कि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है। तो 66.2/3% का फ्रैक्शन कितना बनेगा तो 2/3। इसका मतलब है यदि बी 3 रुपये खर्च करता है तो ये 2 रुपये खर्च करता होगा। इनका एक्सपेंडिचर है, और सेविंग कह रहा है इसका जो सेविंग होगा वो ए का 4,000 है और बी का कितना है तो 5,000 है। तरीका ये होगा करने का कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 7 दूना 14, इसका डिफरेंस कितना हो गया तो 1 यूनिट। इसको क्रॉस करते हैं तो 3 तिहाई 12,000 और ये हो जाएगा 5 दूना 10,000, और इसका डिफरेंस कितना है तो 2,000 है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि इस 1 यूनिट का रिजल्ट कितना होगा, इस 1 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 2,000 रुपये। इस 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा 2,000। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी की कुल आय कितनी है। ए और बी की कुल आय कितनी है, तो ए और बी की कुल आय तो 7 और 5 12 यूनिट। हमसे कह रहा है कि 1 यूनिट का रिजल्ट 2,000 है, तो 12 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 2,000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 24,000 रुपये। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो तरीका ये है बनाने का। किसी को इसका बेसिक जानना होगा तो
मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो है आए हुए प्रधारित प्रश्न, वहाँ से आप लोग इसका बेसिक देख सकते हैं कैसे एक कंसेप्ट डेवलप होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ करने के तरीके पर ही बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई। ए, बी और सी द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि महीनों में का अनुपात 4:2:3 है। सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 रुपये अधिक है। तो इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट बढ़ता है, जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के अनुपात में होता है। यानी व्यक्ति कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना समय लगाया है धंधे में, उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट बांटते हैं। तो जो प्रॉफिट का अनुपात होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रूप में होता है। आई से इन्वेस्टमेंट और टी से टाइम के रूप में, इसी अनुपात में हम लोग प्रॉफिट भी बांटते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनकी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई गई। यानी इन्वेस्टमेंट ए का कितना है 2, बी का कितना है 3 और सी का कितना है तो 5। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आता होगा, इसीलिए मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो मैं बेसिक पे इसका नहीं जाऊँगा, बेसिक में इसका बताऊँगा नहीं। तो बेसिक अगर आपको जानना होगा, मेरा तो खैर इसका वीडियो नहीं है ये पार्टनरशिप का, तो किसी के भी टीचर का देख लीजिएगा आप लोग बेसिक। तो बेसिक जब सीख जाइएगा तब यहाँ आइएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो इन्वेस्टमेंट इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है। ए, बी और सी द्वारा निवेश की राशियों की अवधि महीनों में, यानी तीनों का महीना में ही है। तो कह रहा है कि अनुपात 4:2:3 है। तो इसका मान लेते हैं कि 4 मंथ के लिए होगा, इसका 2 मंथ के लिए होगा, इसका 3 मंथ के लिए होगा। ये इन्वेस्टमेंट है ए का और ए द्वारा दिया गया समय है। ये इन्वेस्टमेंट है बी का और ये बी द्वारा दिया गया समय है। और इन्वेस्टमेंट है सी का और सी द्वारा दिया गया समय है। तो इसका जो अनुपात बनेगा वही अनुपात इनके प्रॉफिट का भी होगा। जिस अनुपात में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और जितना समय देते हैं उसी अनुपात में हमको प्रॉफिट भी प्राप्त होता है। तो ये हो गया 4 दूना 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 15। यानी ए का प्रॉफिट का 8वां भाग मिलेगा, बी को 6ठा भाग मिलेगा और सी को 15वां भाग मिलेगा। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 रुपये अधिक है। तो ए को तो 8 मिल रहा है और सी को 15, तो इससे कितना अधिक है तो 7 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,47,000 रुपये अधिक है। हमको डायरेक्ट देखेंगे, हमसे पूछा कि बी को लाभ का कौन सा हिस्सा प्राप्त होगा। तो बी को 6 यूनिट प्राप्त होता है, यानी 7 यूनिट का रिजल्ट 1,47,000 है। तो 7 यूनिट का रिजल्ट 1,47,000 है। तो 6 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1,47,000 बटा 7 गुना 6। इसको काटिएगा तो 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 21,000 रुपया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी 1,26,000 रुपये। तो बी का जो हिस्सा बन रहा होगा 1,26,000 रुपये बन रहा होगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी ने क्रमशः 1,37,500, 1,62,500 तथा 1,87,500 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की। एक कार्यशील साझेदार है, कार्यशील साझेदार का मतलब है वर्किंग पार्टनर है, तथा लाभ का 20% कार्यशील भत्ता के रूप में लेता है और शेष लाभ का वितरण उनके निवेश के अनुपात में कर दिया जाता है। यदि कुल लाभ 2,19,375 रुपये हो तो सी का हिस्सा क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस बात को समझिएगा कि जैसे अगर वर्किंग पार्टनर का बात करें, कभी कार्यशील साझेदार है अगर, तो कार्यशील साझेदार कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा, जैसे 20% एक्स्ट्रा ले रहा है यहाँ पे कह रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे 3 पार्टनर हैं, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और हम 100 रुपये के लाभ को बांटना चाह रहे हैं, 100 रुपये के लाभ को बांटना चाह रहे हैं किस में तो 2:1:2 के रूप में, 2:1:2 के रूप में। तो हमारे पास 2 तरीके हैं इस को बांटने के। और हम चाहते हैं कि ए अगर वर्किंग पार्टनर है तो ए को 20% मिले, ए को 20% मिले। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए को 20% मिला होगा टोटल, और बाकी बचे हिस्से को हम लोग को जिस रेशियो में निवेशित पूंजी थी उसी रेशियो में, ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, इसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट था उसी रेशियो में प्रॉफिट बांटा गया।
तो हम कह सकते हैं कि इसका एक तो तरीका ये होगा कि इसका अगर 20% पहले बी को मिलता है तो इसमें से 20% हम लोग निकाल लेंगे, तो बचेगा कितना 80 रुपये, और इस 80 रुपये को हमको तीनों में बांटना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 80 रुपये को तीनों में बांटना होगा, तो ये 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, तो 80 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 16 के। यानी इसको जो पैसा मिल रहा होगा इस 80 रुपये में से वो 32 रुपये मिल रहा होगा। 1 यूनिट का 16 यूनिट है तो इसको कितना मिल रहा होगा 16 रुपये, और इसको कितना मिल रहा होगा तो 32 रुपये। साथ ही साथ ए को कह रहा है कि 20% अधिक मिला है, तो ए में हम लोग 20% और जोड़ दें, यानी 20 रुपये और ज़्यादा मिला है, यानी ए को कितना मिला होगा तो 52 रुपये, इसको 16 रुपये, इसको 32 रुपये। एक तरीका तो ये है कि हम लोग पहले ही इस 20% को निकाल के अलग रख दें जो ए को देना है, और बाकी बचे को हम लोग इस अनुपात में बांट दें। दूसरा तरीका क्या होगा इसको बांटने का, और ज़्यादा आसान तरीका क्या होगा कि आप ऐसा कीजिए कि इसको आप पहले दीजिए ही मत ए को। जैसे पूंजी का निवेश 2, 1 और 2 के अनुपात में था, पूंजी का निवेश अगर 2, 1 और 2 के अनुपात में था, तो हम लोग करते क्या है कि इस पूरी पूंजी को ही अलग से नहीं निकाल के इस पूरी पूंजी को ही हम लोग इसी रेशियो में बांट लेते हैं। तो 5 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया, तो 100 रुपये। इस बार हम लोग क्या करें, ध्यान रखिएगा कि 20% निकाले नहीं, एक का हिस्सा निकाले नहीं है, हम लोग पूरी पूंजी को ही इसी अनुपात में बांट रहे हैं। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 20 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि ए को कितना मिला होगा 40, बी को कितना मिला होगा 20, और सी को कितना मिला होगा 40। ये इसको मिला होगा किसमें, इस 100 रुपये में से। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ए को चूँकि 20% अधिक चाहिए, तो ए को 20% अधिक चाहिए किससे, तो इस बी से और सी से। ए अपना हिस्सा तो रखेगा ही रखेगा 40%, लेकिन इसको 20% कार्यशील रूप में कार्य कर रहा है, वर्किंग पार्टनर है, इसीलिए इसको 20% एक्स्ट्रा चाहिए किससे, तो बी और सी से। तो हम लोग इसी रेशियो में बांट के क्या करेंगे बाद में कि इससे हम लोग 20% निकाल के दे देंगे, तो 20 का 20% कितना होगा 4 रुपया, नहीं 4 रुपया बी से मांगेगा वापस, और सी से कहेगा कि तुम भी 20% दो, तो ये 40 का 20% कितना होगा, तो 8 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि ए के पास जो टोटल राशि होगी वो कितनी हो जाएगी 52 रुपये। बी ने 4 रुपये अपने पास से दे दिया है, तो बी के पास 16 रुपया रहेगा, और इसने 8 रुपये अपने पास से दिया है, तो इसके पास 32 रुपया रहेगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। यानी बांटने का तरीका हमारे पास 2 है, या तो पहले निकाल लीजिए और बाद में इस अनुपात में बांटिए, या फिर पहले इस अनुपात में बांट लीजिए और बाद में इनसे जो हम हिस्सा लेना है इनसे बाद में हम लोग ले लेंगे हिस्सा। तो ध्यान ये रखिएगा, जैसे हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा कितना है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से, यहाँ निकालने के बाद कि जैसे 40 यूनिट है, ये 40 यूनिट सी का हिस्सा है, और 40 यूनिट अगर सी का हिस्सा और सी को मिला कितना है, तो हम लोग एक 20% तो इसको देना होगा। अगर इसी रेशियो में बांट देंगे तो इस 40 रुपये में से 20% हमको ए को देना होगा, तो सी के पास रहेगा कितना, तो इसी का 80% यानी 4/5। इसको काटिएगा तो 25 8 40 और 8 चौका 32 यानी 32 रुपये। तो सी का हिस्सा डायरेक्ट हम यहाँ से बता सकते थे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन, ये बात अगर समझ में नहीं आएगा एक बार में तो 2 बार देखिएगा, और इसी थीम पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी क्रमशः 1,37,500। तो ये 2 जीरो से जरूर तो यही काट लेंगे, बनाना तो रेशियो ही है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1,37,500 की जगह 2 जीरो हम लोग काट के रख रहे हैं, सब में 2 जीरो है। यहाँ हो जाएगा 1625 बी के लिए, और सी के लिए हो जाएगा 1875। इसको काटिएगा, 25 से कटेगा ये, तो 25 125 और 25 125, ये 25 6 का 150, 25 5 125, ये 25 से काटिएगा तो 25 7 175, 5 अभी भी कटेगा, तो 11 13 और 15। यहाँ के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो इनके हिस्से का अनुपात होगा 11 13 15 होगा। 2 तरीके हैं मेरे पास, या तो ए को पहले दे लीजिए, या तो इसी रेशियो में बांटने के बाद हम लोग ए को उसका पैसा वापस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा कितना है, तो ज़्यादा अच्छा हमारे पास तरीका ये होगा कि हम लोग पूरे को उसी रेशियो में बांट दें, और सी को जो भी मिल रहा होगा तो 20%, चूँकि उसमें से ए का हिस्सा है, अगर उसी अनुपात में बांट रहे होंगे तो सी का हिस्सा, तो उसमें से सी को जो पूरा पैसा मिला उसमें तो 20% ए का हिस्सा है, यानी ए को जो भी हिस्सा मिला होगा उसका 80% ही मिला होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले हम लोग करते हैं कि 20% न निकाल के हम इसको पूरे के पूरे इसी अनुपात में बांट देते हैं। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 15 13 11 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, तो 39 यूनिट, और 39 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो
21,93,75 को, इतने रुपए को। यहाँ से अब ध्यान रखिए कि चूंकि हमको सी का हिस्सा चाहिए तो 39 यूनिट का रिजल्ट इतना हो जाएगा। तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, तो 39 यूनिट इतना हो जाएगा। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 21,93,75/39। सी का हिस्सा कितना है, तो 15 यूनिट। लेकिन ध्यान यहाँ पे रखना है कि सी को पूरा पैसा ना देके इसको में से 20% इसको ए को भी देना पड़े, यानी सी को मिलेगा कितना, तो इसका 80% ही मिलेगा, यानी 4/5 ही मिलेगा। इसको काटिएगा तो 5 दिया 15, 3 से काटिएगा 13 बार में, इसको काटिएगा तो 16,875 बार में कटेगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 65,500 रुपये आएगा। और यही इस प्रश्न का उत्तर है कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो 65,500 रुपये सी का हिस्सा होगा। सॉरी 67,500 सी का हिस्सा होगा। तो उम्मीद है ये 16,875 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 67,500 आएगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।